आज बात करते हैं लोकसभा के 7वें चरण का या कहें अंतिम चरण का। चुनाव 1 जून को होना है। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों का चुनाव होना है, जिसमें कौन सी 13 वो सीटें हैं और वहाँ से किस किस पार्टी ने किस किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है, कौन किस पर भारी है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं महाराजगंज से। महाराजगंज से बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। दो चौधरी उतर जाने से लड़ाई आपस में टक्कर की हो गई है, लेकिन यहीं पर बसपा ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट मोमसे आलम को चुनाव मैदान में उतारकर इन दोनों को चुनावी रण में पछाड़ दिया है और नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। डीएम फैक्टर दलित और मुस्लिम एक साथ आ गए तो उसके सामने सभी फेल हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए महाराजगंज में कहा जा रहा है, बताते हैं कि मौसम आलम नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं गोरखपुर से बीजेपी ने फिल्मी जगत के रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पहले भी सांसद रहे हैं। उन्हीं पर दोबारा भाग आजमाया है। इंडिया गठबंधन ने वहां से काजल निषाद, ये भी फिल्मी जगत की हीरोइन है, इनको मैदान में उतारा है। लोगों का कहना है कि हीरो हीरोइन अपने क्षेत्र का काम करें, राजनीति ये क्या जाने, राजनीति कैसे कर पाएंगे, इनको अपनी शूटिंग से ही मौका नहीं मिलेगा, ये जनसेवा कैसे करेंगे। इसलिए बीएसपी ने भी यहाँ पर जो दांव खेला है, जावेद सिमनानी को चुनावी मैदान में उतारा है, ये सब पर भारी है। यहाँ पर भी डीएम फैक्टर काम करता है और ये नंबर 1 पर जावेद सिमनानी नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं बांसगांव में। बांसगांव से बसपा ने रामसमुच को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने पासवान को और इंडिया गठबंधन ने सदल प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। सदल प्रसाद पिछले भी 2 चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ते रहे और नंबर 2 पर रहते रहे। यहाँ पर इन तीनों उम्मीदवारों का बराबर का टक्कर है। कौन नंबर 1 पर पहुँचेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। आप बात करते हैं घोसी एक महत्वपूर्ण सीट है जो 2019 में बसपा ने जीती थी और इस बार यहाँ से बसपा ने बालकृष्ण चौहान को चुनावी मैदान में उतारे हैं, जबकि अरविंद राजभर, एनडीए ने ओम प्रकाश के लड़के अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका ये पहला चुनाव है। और इंडिया गठबंधन ने राजीव राय को चुनाव में मैदान में उतारा है। यहाँ पर अरविंद की इमेज अच्छी ना होने के कारण ओम प्रकाश राजभर बिना पेंदी के लोटा कहे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बालकृष्ण चौहान की इमेज बहुत अच्छी बताई जाती है और उनको नंबर 1 वहाँ के लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से बालकृष्ण चौहान ही सीट निकालेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अब बात करते हैं देवरिया से एनडीए ने शशांक मणि त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अखिलेश प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पर बीएसपी ने ट्रंप चाल खेलते हुए संदेश यादव उर्फ मिस्टर को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर संदेश यादव इन दोनों पर भारी, शशांक त्रिपाठी पर और अखिलेश प्रताप पर भारी नजर आते हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। संदेश यादव की इमेज आम शोहरत
बहुत अच्छी बताई जा रही है। इसलिए लोगों का मानना है कि संदेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। इसमें एक बात और संदेश यादव के पक्ष में जाती है कि यादव कैंडिडेट दिखता है, इसके बाद सपा। पहले कहते हैं भाई, बाद में सपाई। इसलिए संदेश यादव की जीत पक्की मानी जा रही, ऐसा लोग बताते हैं। अब बात करते हैं बलिया की। बलिया से बसपा ने लल्लन सिंह यादव को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए गठबंधन ने नीरज शेखर, जो चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनको मैदान में उतारा है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को चुनाव में मैदान में उतारा है। यहाँ पर तीनों का संघर्ष बताया जाता है, लेकिन नीरज शेखर कहते हैं नंबर 1 पर है, ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। इनके फेवर में चुनाव जाता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गाजीपुर। गाजीपुर से इंडिया गठबंधन ने अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये बसपा से सांसद थे, लेकिन सपा के खाते में चले गए हैं, जिसके कारण इनके साथ जो अनुसूचित जाति के लोग, बसपा कैडर के लोग जुड़े थे, वो इनसे अलग हो चुके हैं। अब वहीं पर बीजेपी की बात करें, एनडीए से पारसनाथ राय को चुनाव मैदान में उतारा गया है और बीएसपी ने यहाँ पर डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह पेशे से वकील है, आम शोहरत इनकी अच्छी है, छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनके वहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए और लोगों से मिलना जुलना इनका बड़ा आसान है। इसलिए उमेश कुमार सिंह नंबर 1 पर बताए जाते हैं, ये जीत हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अफजाल अंसारी के भाई की जो डेथ हुई थी, उसका श्रेय कहीं अगर जाता है तो उमेश और अफजाल अंसारी में टक्कर होगी। कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं चंदौली की। चंदौली से एनडीए ने महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने बीरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में बसपा ने जातीय समीकरण ध्यान में रखते हुए सत्येंद्र कुमार मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर 2 सवर्ण कैंडिडेट होने के कारण ये ओबीसी का जो सत्येंद्र कुमार मौर्य चुनाव मैदान में बीएसपी ने उतारा है और बीएसपी का कैडर वोट मिलता है, तो ये सब पे भारी नज़र आते हैं और ये आसानी से जीत दर्ज करा सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा बताते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ की सबसे वीवीआईपी सीट है, वो बनारस की। यहाँ से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा। अजय राय पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम सीटें पाए। अजय राय के विषय में बनारस रोड के लोगों की राय अच्छी नहीं है। उनका कहना है कि अजय राय आरएसएस का आदमी है, ये कभी बीजेपी में रहता है, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, तो अजय राय की इमेज नहीं है और पता नहीं क्यों इंडिया गठबंधन ने ऐसा कमज़ोर कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा है।
अब बात करते हैं इसी का फायदा उठाते हुए, ये देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर अतहर जमाल लारी को, जो बुनकर हैं और यहाँ पर बुनकरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको चुनाव मैदान में उतार करके इस रंग ला दिया है चुनाव में। अगर मुस्लिम समाज, बुनकर समाज और दलित समाज, ओबीसी समाज आता है तो ये सीट नरेंद्र मोदी की और अतहर जमाल लारी की टक्कर है। कौन जीतेगा इस बार, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने बनारस के लोगों से कहा था, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया था इसलिए आया, और बहुत से उन्होंने वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए 2019 में मोदी जी ने बनारस की जनता से, बनारस के लोगों से 5 साल का समय फिर मांगा था, और वहाँ के लोगों ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उनको 5 साल का समय फिर दिया था। अब वो क्या समय मांगेंगे, कैसे जनता को अपने पक्ष में करेंगे, ये वाकपटुता तो उनके अंदर है। अब उस वाकपटुता में उस बनारस की जनता को ये रिझा पाते हैं या नहीं। यदि वाकपटुता में जनता को रिझा ले गए, अपनी बात समझा ले गए तो जीत मानी जाए, और यदि जरा भी चूक गए तो यहाँ पर अतहर जमाल लारी की जीत हो सकती है। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से ये बहुत ही हॉट सीट ये भी है, क्योंकि एनडीए का एक सशक्त दल, अपना दल की हेड अनुप्रिया पटेल यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और उन्हीं को टिकट दिया गया है, पहले भी वहाँ से सांसद है। अब इनके साथ इनकी बहन पल्लवी पटेल ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, दौलत राम पटेल को जो खड़ा किया है, ये अनुप्रिया पटेल के लिए एक हेडेक बन गया है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने रमेश चंद्र बिंद को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब वहीं पर बीएसपी ने मनीष त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये मनीष त्रिपाठी, ब्राह्मण वोट भी यहाँ काफ़ी है और दलित वोट भी है। यदि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये सब पर भारी हैं, और यहाँ मनीष त्रिपाठी की जीत मानी जा रही है, बताई जा रही है, पक्की कही जा रही है। लेकिन सही बात तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं राबर्ट्सगंज रिंकी कौल को एनडीए ने उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने छोटे लाल खरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पर बीएसपी ने धनेश्वर गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर गौतम का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, इनके साथ जन समुदाय जुड़ा हुआ है और इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं सलेमपुर भी एक महत्वपूर्ण सीट हो गई है, क्योंकि भीम राजभर को बसपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, जो पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बसपा के रहे हैं। और वहीं पर एनडीए गठबंधन ने रविंदर कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है, और इंडिया गठबंधन ने रमाशंकर राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष नजर आता है। कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा, ये अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। ये 1 तारीख को इसका रिजल्ट काफ़ी कुछ पता चलेगा, और सही तो 4 जून को ही पता चलेगा।
अब अंतिम सीट जो बचती है वो कुशीनगर से बीजेपी ने विनय दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीएसपी ने शुभ नारायण चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर शुभ नारायण चौहान का पलड़ा भारी बताया जा रहा है और जाति समीकरण देखें, बीएसपी का कैडर देखें तो नंबर 1 पर लगते हैं। अब साथियों, ये एक अनुमान जो लोगों से, क्षेत्र के लोगों से जानकारी मिली है, उसके आधार पर बताया गया है। असली सही बात तो 4 जून को ही पता चलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मैदान जीत कर दिल्ली पहुंचेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।